भगवान हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हैं? उन्हें पता पड़ गया है कि कोई कुछ कर नहीं सकता, और हाथ पर हाथ रख करके वो संदेश देते हैं कि कर्तावाद का भूत जब तक तुम्हें लगा हुआ है तब तक तुम्हारे हाथ पांव मुंह सब कुछ चलता रहेगा, और होना वही है लगभग जो कुछ होना है, जो कुछ होता है। और उन्होंने इस बात को समझा, इसलिए अत्यंत शांत स्वभाव की दृष्टि करके हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। संदेश दिया, 2-4 दिनों का जीवन है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, अलमस्त फकीरी रमता जा। अलमस्त फकीरों जैसा जीवन हो तेरा, बस आनंद स्वरूप ही है, बस तेरा आनंद स्वरूप शांत स्वभाव तेरा। जो लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं उनके लिए रास्ता बताया है कि तुम भीतर तक पूरी तरह से उतर जाओ, बाहर से पूरी तरह से हट जाओ। जो लोग इतने गहरे नहीं उतर सकते हैं और जिन्हें हाथ पांव मुंह चलाने की आदत पड़ी हुई है, फिर उन्हें कहा कि हाथ पांव मुंह चलाना ही है तो कुछ ऐसे चलाओ जो परोपकार वाला हो, जो धर्म ध्यान वाला हो, जो देश समाज और संस्कृति के हित में हो। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने 12 नंबर की गाथा में लगभग इसी तरह का प्रबोधन किया है। समय सार की 12वीं गाथा। शुद्धो शुद्धादेशो नायब्बो परम भावदर्शिहिं बौहारदेशिदोपुं जेदु अपरमेठिदा भावे। आचार्य भगवान के इन शब्दों का उच्चारण अपन सभी एक साथ करें। बोलिए, शुद्धो शुद्धादेशो नायब्बो परम भावदर्शिहिं बौहारदेशिदोपुं जेदु अपरमेठिदा भावे। शुद्धो शुद्धादेशो, शुद्ध नय का उपदेश, शुद्धादेश, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला है। परम भावदर्शी हिम, जो परम भावदर्शी हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले निज परम भाव को जान लिया है, शुद्ध स्वरूप को पहचान लिया है, परम पारिणामिक भाव की यात्रा करने वाले हैं, उनके लिए शुद्ध का ही आदेश दिया है, शुद्ध नय का कथन किया है। जेतु अपरमेठिदा, अपरमेठिदा जो परम में स्थित नहीं है, अपरम में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार का उपदेश दिया है। व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है। और हम इतना सीधा अर्थ कर देते हैं कि भूतार्थ का मतलब सत्यार्थ और अभूतार्थ का मतलब असत्यार्थ। अभूतार्थ का अर्थ सर्वथा असत्यार्थ नहीं होता। भूतार्थ का मतलब प्रयोजन भूत होता है, सत्यार्थ होता है, वस्तु जिस रूप में है, वस्तु वास्तव की जिस रूप वाली है उस रूप का कथन करना, वो भूतार्थ है। शुद्ध चैतन्य घन चिन्मय मात्र आत्मा की दृष्टि करना, वो भूतार्थ है। और अभूतार्थ का मतलब असत्यार्थ। लेकिन असत्यार्थ या अभूतार्थ का मतलब यहां पर पूरी तरह से झूठा नहीं समझना। कभी कभी ऐसा कहने लगते हैं कि निश्चय सो सच्चा, व्यवहार सो झूठा। लेकिन व्यवहार अमुक स्थितियों में झूठा है, सर्वथा झूठा नहीं है।
क्योंकि वह कहते हैं अभूतार्थ, असत्यार्थ। और नए समाज के युग में जब हम देखते हैं तो अ का अर्थ किंचित भी होता है, मतलब हुआ किंचित सत्य। व्यवहार की अपेक्षा से सत्य है, व्यवहार अमुक परिस्थितियों में सत्य है। और इसलिए जो वेद विज्ञानी सत्पुरुष होते हैं वे निश्चय और व्यवहार का पक्ष लिए बिना वस्तु व्यवस्था को जान करके, शुद्ध तत्व को जान करके उसमें ही रमने का पुरुषार्थ करते हैं। जो परम भावदर्शी हैं वे हमेशा परम भाव में रमे रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है वे भी अपरम भाव में आएंगे। और जो अपरम भाव में स्थित हैं ऐसे मुनिराज छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में परम भाव में भी जाएंगे। तारतम्यता से, गुण स्थान आदि की विवक्षा से जीव अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेता है, निज स्वरूप को समझता है। जितनी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में लाता है वो उतना उतना परम भाव में स्थिर हो जाता है। पूरी तरह से परम भाव में स्थिर तो सिद्ध परमेष्ठी हैं, और हम कहें तो श्रेणी आरोहण करने वाले परम भाव में स्थित हैं। और थोड़े नीचे आए तो कहेंगे सातवें गुण स्थान में गए हुए मुनिराज परम भाव में स्थिर हैं। और थोड़े नीचे आके कहना चाहें तो जो सौभाग्यशाली स्वाध्याय करने वाले विशिष्ट जन हैं, तत्व निर्णय करने वाली भगवान आत्माएं हैं, वो भी किंचित परम भाव का श्रद्धान ज्ञान और स्पर्श करने का पुरुषार्थ करते हैं, प्राप्त करते हैं। आत्मा की रुचि तो होना ही चाहिए, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए, तत्व ज्ञान के लिए समर्पण तो होना ही चाहिए। जिनवाणी के माध्यम से वीतराग स्वरूप को सुनने समझने की इच्छा और आकांक्षा तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसमें ऐसी इच्छा और आकांक्षा है उसके लिए आचार्य पदम नंदी कहते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि श्रुता निश्चितः सा भवेद्भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। उस शुद्ध तत्व की जो बात सुनता है, परमात्मा तत्व की बात सुनता है, बहिरात्मा अंतरात्मा से भी आगे परमात्मा के स्वरूप को जो ठीक तरह से समझता है और रुचि करता है, वह निश्चित रूप से भव्य है। क्योंकि भव्य को ही इस तरह की वाणी रुचती है, भव्य को ही जनवाणी अच्छी लगती है, वह तो भव्य ही है जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रह करके अपने आप को निखारता है, भव्य को रुचता है। गुरु का कड़वा वचन भी हो लेकिन हितकारी हो तो उसे रुचता है, अभव्य को नहीं रुचता। अभव्य को जिनवाणी नहीं रुचती है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, कै ऊंघे कि लड़ परे, कै उठ घर को जाए। अब इसको ही कोई भाषा समिति का उल्लंघन नहीं समझ लेना, और ना ये समझ लेना कि अमुक आदमी के लिए ही हम ऐसा कह रहे हैं। ये बहुत पुराना दोहा है और इसमें ऐसे कहा है कि जो केवल देहासक्त जन हैं, जिन्हें केवल देह का प्रेम है, जिन्हें धन वैभव भोगों की अत्यंत रुचि है, वो मिथ्या में पड़े हैं, मिथ्यात्व में पड़े हैं, अज्ञान में पड़े हैं, पर पदार्थों से ऐसा एकात्म कर लिया है कि मैं कुछ और भिन्न आत्म तत्व हूँ, ऐसी दृष्टि उनकी होती ही नहीं। तो ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, सुहाती नहीं है। क्या होता है समय सार? महाराज जी 1000 लोगों के बीच में समय सार खोल के बैठ गए हैं, इनको कोई समय सार समझ में आने वाला है?
और ये लोग भी देखो ऐसे जाके बैठे हैं जैसे सबके सब पंडित बन गए हैं। अरे भाई, समय सार तो मुनियों का शास्त्र है और इस तरह से आलोचना प्रत्यालोचना भी हो सकती है, लेकिन ज्ञानी जिन वाणी का हार शास्त्र भव्य जीवों के लिए अमृत है, औषधि है, और जिसमें श्राव का आचार हों और समय सार जैसे समय के सार हों, उनका स्वाध्याय करने का मौका मिले तो जीवन में इससे बड़ा स्वाध्याय और क्या होगा, इससे बड़ा सौभाग्य। और इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव तो आलोचना कर लेगा, आएगा नहीं, और आ भी जाए तो जिनवाणी सुहाएगी नहीं। उसमें जो अच्छी अच्छी बातें होंगी उन्हें छोड़ देगा, और उसमें जो कुछ ऊंचा नीचा शब्द होगा वो पकड़ लेगा, सिर्फ उतना ही निकाल निकाल के वायरल करेगा कि हमको ऐसा कहा। जो ज्यादा वायरल करते हैं ना, उनको ही वायरल होता है। इसलिए फिजूल की चीजें ज्यादा वायरल करने की बजाय उसमें जो कड़वी गोली मिले वो खा लो, तो वायरल होगा तो भी वो दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिनवाणी न सुहाए, क्या ऊँघे या तो ऊँघेगा। बैठने को बढ़िया स्थान चुन लिया और बैठ करके ऊँघना चालू। बताइए आज कौन कौन ऊँघ रहा है? आप कुछ भी कहो, लेकिन हमारी सभा की कहिए या सन्मति समोषण की विशेषता है कि यहाँ कोई भी आता है वो ऊँघ नहीं पाता है। पहले से निश्चय करके आया हो कि हम तो आज ऊँघ के दिखाएंगे महाराज जी को, तो भी नहीं ऊँघ पाएगा, क्योंकि ऊँघ के दिखाने के विकल्प में ही नहीं ऊँघ पाएगा। यानी के ऊँघे के लड़ पड़े लड़ मरे, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। महीनों से नहीं आए और कल ही आए थे और अमुक अमुक से तू तड़ाका करके रवाना हो गए हैं, प्रधान जी से, मंत्री जी से, मुखिया से। ऐसे होती व्यवस्था, ऐसे होता है चतुर्मास। अरे हमने करवाया था तब देखते। लो अब महीने भर बाद तो आए और वो भी काड़ी करके चले गए। देखते क्या? अगर तुम में कुछ करने धरने की क्षमता है तो अभी करने को किसने मना किया है? अभी करके दिखाओ, करो। समाज तुम्हारा ही तो है, पूरा दिल्ली का समाज कहिए, देश का समाज कहिए, सबके सब जैनी श्रावक भाई भाई तो हैं। अगर कुछ कमी हो जाए तो उंगली करने की बजाय सहजता प्रेम से मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। हमारे संघ में एक विशेषता है, किसी साधु को किसी कारणवश डांट फटकार पड़ जाए, वो दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और जो दुखी परेशान और गुस्से में होता क्या नहीं बोलता है, महाराज जी को बस हम ही दिखते हैं, हमको ही डांट पड़ती है। उनको प्यार मिलता है और हमको डांट पड़ती है। वो भी कहाँ पढ़ते हैं, वो भी कहाँ 3 बजे उठते सो करके, उनको कुछ नहीं बोलते। ठीक है, विशेषता ये है फिर कि जब वो ऐसा भड़बड़ा रहे होंगे तो कोई ना कोई साधु ऐसा उनको मिल जाएगा कि बहुत प्रेम से समझाएगा कि कोई बात नहीं, देखो महाराज जी ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा, आचार्य श्री ना कहेंगे तो कौन कहेगा। और तुम्हें डांट पड़ी है इसका मतलब है कि उनके दिमाग में तुम हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम उनके लिस्ट में कहीं ना कहीं हो, और पूज्य पुरुषों की लिस्ट में होना भी अपने आप का एक सौभाग्य है। अरे गहरे नत्थु खैरे, रास्ते चलने वाले किसी को डांटते हैं क्या? बस समस्या हल हो जाती है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है और काम। कहने का आशय समझना, किसी परिवार में आप शादी विवाह में क्यों ना गए हो, आप कहोगे महाराज समय सार का स्वाध्याय और उसमें शादी विवाह है।
अब भाई समय सार में तो क्या नहीं आता है। शुद्धात्म तत्व से लेकर के संसारी जनों के जो झंझट है ना, आचार्य कुंद कुंद ऐसी बातें करते हैं कि अगर गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो गृहस्थी के जंजाल भी समय सार से सुलझ जाएं। अमृतचंद स्वामी जी ने एक जगह लिखा कि चौथी गाथा की टीका में कि संसार के संबंध में, भोग विलास के संबंध में तो बहुत आचार्य बने फिरते हैं। संसार बढ़ाने के लिए तो एक दूसरे के आचार्य बहुत जने बन जाते हैं, लेकिन कल्याण के पथ पर चलाने वाले आचार्य बिरले मिल पाते हैं। तो शादी विवाह वाला जो शब्द हम लाए हैं वो इसलिए लाए हैं कि कभी किसी शादी विवाह में भी आप जाएं, कभी किसी के घर में किसी कार्यक्रम में भी जाएं, तो केवल गीध वाली आंखें लेके ना जाएं। गिद्ध समझ में आया? कितना भी ऊंचा उड़े चील, गिद्ध उसको जमीन पर क्या खोज रहती है। धार्मिक कार्यक्रम में जाएं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो सावधानी बरतना ही है। किसी के निजी कार्य में भी जाएं तो गिद्ध वाली आंखें लेके ना जाएं कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ये तो किया नहीं, वो तो किया नहीं। भाई उससे जितना बना उतना कर दिया। अगर तुझे लगता है कि कुछ कमी है और इस कमी के कारण इसका नुकसान हो जाएगा, तो अगर सच में तुम उससे प्यार करते हो तो तुम खुद उसकी कमी को पूरा करने में जुट जाओ। खुद छेद को बंद करने के लिए हाथ लगा के खड़े हो जाओ, तो मानेंगे कि तुम उस परिवार से, उस समाज से, उस संस्कृति से, उस देश से प्यार करते हो। छेद दिखाने वालों में शामिल हो गए तुम, गलतियां ढूंढने वालों में शामिल हो गए तुम। क्या मतलब निकला? इसका मतलब है साधर्मी वात्सल्य कितना है आपको। ऐसे समझना, अगर हम शुद्धोपयोग में बैठे हैं, अत्यंत अंतरंग ज्ञान घन स्वभाव में लीन हैं, बाहर के विकल्प से छूटे हुए हैं, तो बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन हम व्यवहारिक धरातल तरल पर चिंतन मनन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी क्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, वहाँ हमारे जो करने योग्य कर्तव्य हैं वो जरूर करना चाहिए।